नमस्कार, जनता टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। होली रंगों का त्योहार है, होली भाईचारे का त्योहार है। होली पर हर कोई सभी गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे के गले मिलकर अबीर और गुलाल से होली की बधाई देते हैं। गांव से लेकर शहर तक और महिला कलाकारों के मंच तक जनता टीवी आपको दिखाएगा कैसे सीएम सिटी गोरखपुर में बीजेपी की प्रचंड जीत और योगी आदित्यनाथ के दोबारा सीएम बनने पर गोरखपुर वासियों का आनंद दोगुना हो चुका है। होली का मदमस्त माहौल तो आप लोगों ने बहुत देखा होगा, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद माहौल पूरी तरीके से सतरंगी हो चुकी है। आप देखेंगे यहाँ पे महिलाएं किस तरीके से यहाँ पे झूम रही हैं, नाच रही हैं, गा रही हैं, एक दूसरे को अबीर गुलाल लगा रही हैं और पूरी तरीके से होली के माहौल में डूबी हुई हैं। आपको बता दें कि इस बार बाबा योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने पर यहाँ पे गोरखपुर में खुशियां डबल हो चुकी हैं। पूरी तरीके से महिलाएं आप देखेंगे किस तरीके से सराबोर हैं और झूम रही हैं, नाच रही हैं, गा रही हैं और लोगों को एक दूसरे की होली की बधाई दे रही हैं। हमारे साथ यहाँ पे सुनीता श्रीवास्तव हैं। सुनीता श्रीवास्तव से बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार होली वो किस तरीके से मनाएंगी। सुनीता जी, इस बार होली का माहौल है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो इस बार होली किस तरीके से मन रही है और कौन सा गाना आप दर्शकों को सुनाएंगे हमारे? देखिए, होली में इस बार हम लोग बहुत खुश हैं। अब लाख लाख गुना या करोड़ गुना, अनंत गुना हम लोग खुश हैं। इसको बताने की जरूरत नहीं है, ये माहौल देख करके लग रहा होगा। हम बहुत दिन से, जब से योगी जी जीते हैं, डेली हमारी होली हो रही है, डेली हम मस्त हैं। तो योगी जी पे बहुत, अब तो हमारा गाना भी योगी में ही हो गया है, होली का जितना गाना है। बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए आप। पूरे उत्तर प्रदेश में आपका मैसेज जाए कि इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरीके से जो है मुख्यमंत्री बने हैं और पूरे माहौल जो है भगवामय हो गया है, तो सुनाइए आप। योगी आए रे, हो योगी आए रे, आए रे, आए रे, योगी आए रे, योगी आए रे, आए रे, योगी आए रे, योगी आए रे, योगी आए रे, आगे योगी आए रे, योगी छाए रे, योगी आए रे। फागुन में चढ़ गईले फागुन महीना सखीरी, चढ़ गईले फागुन महीना सखीरी, आए हैं हमरे योगी जी यूपी, आए हैं हमरे योगी जी यूपी, करके करार आ गईले योगी, करके करार आ गईले योगी, आइले आइले है योगी यूपी में, आइले है योगी यूपी में, आए रे हमरे यूपी में, चढ़ गईले फागुन महीना सखीरी, चढ़ गईले फागुन महीना, चढ़ गईले फागुन। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पे माहौल पूरी तरीके से रंगीन है और लोग पूरी तरीके से यहाँ पे खुशियां मना रहे हैं, होली मना रहे हैं। इन महिलाओं के साथ साथ जनता टीवी भी इस बार होली की प्रदेशवासियों को अथक शुभकामनाएं देती है। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। और अब रुक करते हैं खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। देश में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। रंगों के त्योहार में आज पूरा प्रदेश सराबोर है। जहां यूपी उत्तराखंड में आज जमकर होली के गुलाल उछाले जा रहे हैं। हर कोई होली के रंग से इस वक्त नहा रहा है। जहां होली के त्योहार में खुशियां भी सराबोर हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर सभी को होली की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा कि ये पर्व सबके जीवन में खुशियों का रंग बरसाए, सुख समृद्धि लाए और उत्साहवर्धित से अभिसिंचित करे। पुष्कर सिंह धामी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि आप समस्त देशवासियों को रंगोत्सव होली की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा केदार और प्रभु बद्री ने से प्रार्थना की है कि आप सभी का जीवन इस होली में सुख, शांति और समृद्धि के रंगों से परिपूर्ण हो। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सैफई महोत्सव पंडाल में होली समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे। 40 से ज्यादा समय से मनाई जा रही सैफई की पारंपरिक होली में सपा परिवार के सभी लोग एक साथ एक मंच में आकर गुलाल की होली खेल रहे हैं।
उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत रायपुर में एक होली मिलन समारोह में पहुंचे, जहां उन्होंने पारंपरिक ढोल बजाई। रावत उत्तराखंड चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर खड़े थे, लेकिन हार को भुलाकर वो होली के रंग में रंगे दिखे। उन्होंने लोगों को होली की शुभकामनाएं दी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने होली का त्योहार दिल्ली में मनाया। सुबह अपने आवास पर उन्होंने लोगों को गुलाल लगाकर त्योहार की शुभकामनाएं दी। भाजपा ने हाल ही में उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों के चुनाव में बेहतरीन परिणाम पाए हैं। ऐसे में होली के रंग में जीत के रंग भी मिले हुए हैं। राजनाथ के आवास पर आए लोगों ने केंद्रीय मंत्री को होली की शुभकामनाएं दी। योगी आदित्यनाथ जीत के बाद पहली बार कल गोरखपुर पहुंचे। इस दौरान योगी का रंगारंग स्वागत किया गया। शाम को शहर में 4:30 बजे पांडे हाता चौराहे से होली का दहन यात्रा निकाली गई, जिसमें योगी शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी ने फूलों की होली खेली और समर्थकों से कहा कि जोश में कभी होश नहीं खोना है। लखनऊ चौक की परंपरागत होली में शामिल होने भाजपा के कई बड़े नेता पहुंचे। लखनऊ की परंपरागत होली को मध्य प्रदेश के पूर्व गवर्नर दिवंगत लालजी टंडन ने शुरू किया था। इस परंपरा को आज भी उनके पुत्र और भाजपा में कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन जीवित रखे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री और फतेहपुर जिले के सांसद साध्वी निरंजन ज्योति ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ गुलाल की होली खेली। साथ ही भाजपा महिला कार्यकर्ताओं के साथ होली का गीत गाया। वहीं भाजपा की जीत के बाद भाजपाइयों में गजब का उत्साह देखने को मिला। बरेली की बड़ी बमनपुरी से राम बारात निकाली गई। ये राम बारात बमनपुरी से चलकर कई इलाकों से होती हुई गुजरी। वहीं इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। इटावा सिंचाई विभाग गेस्ट हाउस में भाजपा सांसद डॉक्टर रामशंकर कठेरिया अपने कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी धूमधाम से गुलाल और रंगों की होली खेलकर जश्न मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर से सत्ता में सरकार बनने पर खुशी की लहर देखने को मिली है। भाजपा के कुमाऊं कार्यालय हल्द्वानी में आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर होली खेली। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट और प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत मौजूद रहे। बंशीधर भगत होली के गीतों पर जमकर थिरकते हुए नजर आए। भाजपा के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने भी होली का लुत्फ उठाया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी एक दूसरे को रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। भाजपा के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने कहा कि इस बार उत्तराखंड के लोगों ने होली अपनी उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए खेली है। राजधानी देहरादून के बीजेपी मुख्यालय में भी होली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उत्तराखंड में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाई है, इसके लिए उन्होंने जनता का धन्यवाद दिया। बांदा चित्रकूट से लोकसभा सांसद आर.के. सिंह पटेल के आवास पर भाजपा जिलाध्यक्ष ने एक दूसरे को गले मिलकर होली की शुभकामनाएं दी। साथ ही फाग की धूम भी मचाई। बुंदेलखंडी की फाग पर खुद नगड़िया और मंजीरा बजाते नजर आए। इस मौके पर सैकड़ों कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वाराणसी में स्थित वृद्धाश्रम में एक समाजसेवी ने वृद्ध महिलाओं के साथ होली मनाई। दुर्गा कुंड स्थित वृद्धाश्रम में वृद्ध महिलाओं को अबीर गुलाल लगाने के बाद उनको मिठाइयां भी खिलाई। आगरा में होली को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने कस्बे में पैदल मार्च किया और लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। साथ ही पुलिस ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रख रही है। रायबरेली में भी शहर भर में हर्षोल्लास के साथ होली मनाई जा रही है। होली की धूम में क्षेत्रवासी एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। साथ ही सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। आगरा में विधायिका बेबी रानी मौर्य ने समर्थकों के साथ होली खेली। साथ ही रंग गुलाल लगाकर एक दूसरे को बधाई दी। उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होली के मौके पर गैंडों, हर और गौरी का स्वागत करने गोरखपुर के चिड़ियाघर पहुंचे। 2 गैंडों को बीते बुधवार को असम से गोरखपुर के शहीद अशफाकुल्ला खान चिड़ियाघर में लाया गया था। कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चिड़ियाघर का निरीक्षण किया। उन्होंने गैंडों को अपने हाथ से फल भी खिलाया। बता दें कि गैंडों में एक नर और एक मादा है। दोनों की उम्र 4 से 5 वर्ष के बीच है। चिड़ियाघर के पशु चिकित्साधिकारी डॉक्टर योगेश प्रताप सिंह की टीम सड़क मार्ग से इन्हें लेकर प्राणी उद्यान पहुंची और हर गौरी 2 अलग अलग ट्रक में लाए गए थे। उनकी देखभाल करने वाले गुवाहाटी प्राणी उद्यान के 2 जू कीपर भी साथ आए।
उत्तर प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत गेहूं खरीद के लिए पंजीकरण शुरू हो गया है। खाद्य एवं रसद विभाग की ओर से तय कार्यक्रम के मुताबिक 1 अप्रैल से 15 जून तक गेहूं की खरीदी होगी। साल 2022-23 के लिए सरकार ने गेहूं की एमएसपी 2015 क्विंटल तक की है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं बिक्री के लिए हर किसान को खाद्य विभाग के पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। हालांकि खरीफ विपणन साल 2021-22 में धान खरीद के लिए पंजीकरण करा चुके किसानों को दोबारा पंजीयन की जरूरत नहीं होगी। बस अपने पुराने विवरण को अपडेट कर लॉक करना होगा। किसानों को गेहूं के मूल्य का भुगतान बैंक खाते में ही होगा। ऐसे में एक्टिव बैंक खाता ही पंजीयन विवरण में दिया जाना चाहिए। बता दें कि इस साल 6000 से ज्यादा केंद्रों पर गेहूं खरीदी की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी क्रय केंद्र पर किसानों को समस्या न हो। भंडारण गोदाम में हो या क्रय केंद्र में, हर जगह गेहूं की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जाएं। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के 5 जिले के प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। सपा ने एमएलसी चुनाव के लिए गोंडा, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, सीतापुर के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सिटी हाई स्कूल को अब राजा महेंद्र प्रताप सिंह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सिटी हाई स्कूल के नाम से जाना जाएगा। एएमयू ने स्कूल के बाहर बोर्ड भी लगा दिया है। पिछले लंबे समय से बीजेपी सांसद सतीश गौतम के अलावा तमाम हिंदू संगठन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्कूल को राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से बनवाने की मांग उठा रहे थे। अब ये मांग पूरी तरीके से साथ ही धरातल पर उतर आई है। यूपी और उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी कल बाराबंकी पहुंचे। बाराबंकी पहुंचकर उन्होंने देवा शरीफ मजार पर माथा टेका। इस दौरान उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को तोड़ भगाने के लिए कुछ ताकतें हमेशा तैयार रहती हैं। ये फिल्म मुसलमानों को कत्लेआम कराने की साजिश है। लखीमपुर मोहम्मदी मार्ग पर बुधवार को ही लूट में 36 घंटे बाद पुलिस ने लुटेरे से करीब 33 लाख की नकदी बरामद की। घटना में गोलमाल करने वाले मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक गौरी ने इंस्पेक्टर नीम गांव को सस्पेंड कर दिया है। लखनऊ के कसरबाग थाना क्षेत्र में होली के दिन युवक को गोली दी गई, जिससे कि पप्पू सोनकर नामक युवक घायल हो गया, जिसे पुलिस ने ट्रामा में भर्ती किया है। वहीं गोली चलने के कारणों का पुलिस पता लगा रही है। बांदा के बसौदा थाना क्षेत्र के अज्ञात कारण के चलते एक युवक के पैर में गोली मारने का मामला सामने आया है, जिसे परिजनों ने जिला अस्पताल पहुंचाया। वहीं स्थानीय थाने की पुलिस घटना की जांच और घटना में शामिल लोगों की तलाश में जुट गई है। बदायूं के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में पूजा करने मंदिर जा रही बाइक सवार युवक को पिकअप गाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फतेहपुर के कल्याणपुर में अराजक तत्वों ने सैयद बाबा की मजार को ढाकर उस पर जय श्री राम लिख दिया, जिससे कि स्थानीय लोगों में आक्रोश है। वहीं डीएसपी बिंदकी समेत कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। आगरा में एतमादौला थाना क्षेत्र में रामबाग पुलिस पर दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अमेठी में होली के त्योहार पर एसडीएम और आबकारी विभाग ने देसी शराब के ठेकों पर चेकिंग अभियान चलाया। टीम ने शराब की क्वालिटी को लेकर बारीकी से जांच की और दुकानदार को सख्त हिदायत दी। जालौन पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने भेड़ बकरियां चोरी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। साथ ही चोरों के पास से 30 भेड़ों के साथ घटना में प्रयुक्त की जाने वाली एक कार भी बरामद की। आगरा के एतमादौला थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने कार और एक्टिवा समेत साइकिल में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कि युवती समेत 3 की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अलीगढ़ के अकराबाद थाना क्षेत्र में जमीन के विवाद को लेकर आपस में जमकर लाठी डंडे चले। दोनों पक्षों की ओर से कई लोग घायल हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर जाकर घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा और मामले की पड़ताल में जुट गई। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फतेहपुर के बकेवर थाना क्षेत्र में होली के मद्देनजर ड्रोन कैमरे की निगरानी में अवैध शराब के ठिकानों में छापेमारी की गई। पुलिस और आबकारी विभाग ने यह चेकिंग अभियान चलाया। लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस ने तैनात कांस्टेबल को चारबाग स्टेशन पर महिला ने चप्पल से पीटा। दोनों के बीच गठरी उठाने को लेकर विवाद हुआ था।
रायबरेली पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ा अभियान चलाते हुए 76 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस अभियान के तहत पुलिस ने 24 घंटे के अंदर 1460 लीटर अवैध कच्ची शराब भी बरामद की। शराब बनाने और बेचने वाले 76 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने एक बार फिर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर निशाना साधा है। सुबोध उनियाल का कहना है कि चुनाव से पहले ही कांग्रेस के भीतर कुर्सी की लड़ाई सड़क पर आ चुकी है। बची कुची कसर हरीश रावत ने अपने बयानों से पूरी करने का काम किया। थराली सीट से प्रत्याशी और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष प्रोफेसर जीतराम का कहना है कि संगठन को दोबारा से जमीनी स्तर पर मजबूत करने की जरूरत है। आम चुनाव में हम देख चुके हैं कि जनता हमारे पक्ष में जरूर थी, लेकिन जनादेश हमको नहीं मिला। ऐसे में दोबारा से एक आंदोलन के तौर पर कांग्रेस को मजबूत करना होगा। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने भी कल अपने आवास पर कार्यकर्ताओं के साथ होली का जश्न मनाया और सबको शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए होली का उत्सव मनाया गया। हल्द्वानी के मंगल पड़ाव में शहर के बीचों बीच कोतवाली से कुछ दूरी पर यूपी रोडवेज की बस के अचानक ब्रेक फेल होने से बाजार में अफरा तफरी मच गई। ब्रेक फेल होने से बस ने 2 कारों को टक्कर मार दी। गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं आई, लेकिन कारें क्षतिग्रस्त हो गई। देहरादून में 21 मार्च को कांग्रेस की समीक्षा बैठक होगी। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और अविनाश पांडे नेताओं संग मंथन करेंगे। इस बैठक में विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन समेत तमाम पहलुओं की समीक्षा होगी। अगर आपको पता चले कि आगरा कैंट रेलवे स्टेशन समेत आगरा के अन्य रेलवे स्टेशन बिक रहे हैं, तो क्या आप खरीदना चाहोगे? आप भी चौंक गए ना। हम यहां पर पूरा स्टेशन खरीदने या बेचने की बात नहीं कर रहे, केवल स्टेशन का नाम खरीदने की बात कर रहे हैं, वो भी सीमित समय के लिए। आगरा रेलवे ने को ब्रांडिंग पॉलिसी लॉन्च की है, जिसके द्वारा आप देश के बड़े से लेकर छोटे स्टेशन के नाम को अपने नाम करा सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। आपके नाम पर भी रेलवे स्टेशन का नाम हो सकता है। जी हाँ, चौंके नहीं, ये सब संभव है। ऐसा पहली बार होने जा रहा है ताजनगरी आगरा में। आगरा रेलवे की नई पॉलिसी को ब्रांडेड से इस स्कीम के जरिए आप शुल्क चुकाकर अपनी रजिस्टर्ड कंपनी, फर्म या अपने किसी परिचित रिश्तेदार, प्रेमी, इसके अलावा आप अपना खुद का नाम स्टेशन के नाम के पीछे जोड़ सकते हैं। बाकायदा इसके लिए टेंडर निकालकर रेलवे की तरफ से स्टेशन के नाम के पीछे आपका नाम जोड़ा जा सकता है। आगरा में कैंट रेलवे स्टेशन, बिचौलपुरा, राजा मंडी स्टेशन, आगरा फोर्ट जैसे तमाम स्टेशन हैं, जिनके नाम के पीछे आप अपनी फर्म का नाम जोड़ सकते हैं। रेलवे बोर्ड द्वारा जो नॉन फ्रेट रेवेन्यू होता है, गैर किराया राजस्व, उसको बढ़ाने के लिए एक नई पॉलिसी लाई गई है, जिसको को ब्रांडिंग बोला जा रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट या मेट्रो स्टेशंस में कोई ब्रांड उसके साथ एसोसिएट होकर उसके नाम के साथ जुड़ जाते हैं और उससे आप एक एडवर्टीजमेंट का तरीका मान लीजिए। उस तरीके से रेलवे में भी कुछ स्टेशंस, जो मेजर स्टेशंस हैं, वहाँ पर इस तरीके के टेंडर निकाले जा रहे हैं, जहाँ पे कोई फर्म, कोई ब्रांड अपना नाम स्टेशन के नाम के साथ जोड़ सकते हैं। XYZ मथुरा, XYZ आगरा कैंट करके, और एक निर्धारित रिजर्व प्राइस के बाद इसका टेंडर निकाला जाएगा, जिसमें सब लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकायदा रेलवे की तरफ से इस पॉलिसी के लिए ओपन टेंडर निकाले जाएंगे। प्राइवेट कंपनियों से 1 से 3 साल के लिए प्रस्ताव मांगे जाएंगे। जिस कंपनी या व्यक्ति का टेंडर सबसे महंगा होगा, उसके नाम के आगे उस स्टेशन का नाम कर दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य गैर किराया राजस्व इकट्ठा करना है। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो रेलवे को खूब सारा राजस्व मिलेगा और इसके साथ ही प्रतिष्ठित व्यापारी या प्राइवेट कंपनियां अपने नाम का प्रचार प्रसार भी करा पाएंगी। ये ऐसा पहली बार है कि किसी रेलवे स्टेशन के साथ किसी व्यक्ति या किसी कंपनी का नाम जुड़ने जा रहा है। आगरा से प्रदीप रावत, जनता टीवी। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खास खबरों के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।